नहीं, मैंने वही कहा है कि जिस तरह से न्याय व्यवस्था ने जो निकाल दिया है, बिल्कुल हम न्याय व्यवस्था की जो है वो निकल का जो है वो जो निकाल दिया है, हम न्याय व्यवस्था के पूरी तरह से जो है वो यकीन करते हैं। न्याय व्यवस्था के ऊपर जो है आने वाले दिनों में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम ये केस जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लेके जाए। मेरा राज्य सरकार से ये निवेदन रहेगा, क्योंकि राज्य सरकार के कहीं ना कहीं इसमें गलतियां है। राज्य सरकार की तरफ से ये फेलियर हुआ है कि जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस और पीपी को प्रेजेंट करना चाहिए था, उस तरह से नहीं हुआ है। तो आने वाले दिनों में जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये केस जाए और सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल होने के बाद इसका पूरा एविडेंस अच्छे से बनाया जाए। इसके लिए लगने वाला पीपी या जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा सरकार की तरफ से जो प्रेजेंट करेगा वो अच्छे वकील होने चाहिए, और जिसके माध्यम से जो मुंबई की ब्लास्ट में जो घायल हुए थे और जिनकी मौत हुई थी, जो मृतक है, उनको हम इंसाफ दे सके। यही हमारा। देखिए, आप मेरी बातों को जो है वो अपनी तरह से बोलने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब जी की मैं अनुयायी हूँ। भारत के कानून के प्रति जो मैं है सम्मान रखती हूँ, आदर रखती हूँ, उसमें यकीन करती हूँ। और जिस तरह मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की केस की बात है, 19 साल तक ये केस चला, और मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने 19 साल तक जो अपनी जिंदगी जेल में काटी और जो निर्दोष करके बाहर आए, सरकार जो है उनकी नुकसान भरपाई कैसे करने वाली है। मैंने सरकार से और भी एक सवाल पूछा है कि इस ट्रेन की दुर्घटना में जो घायल हुए, जिनकी मौत हुई, उसके असली गुनहगारों को आप कब पकड़ोगे, और मुंबई में और जो आपको पता है कि जो पीड़ित का मेरा परिवार है, इनको आप न्याय कब दोगे, ये मेरा यहाँ पे सवाल है।